सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। लो जी। हाँ जी, मैंने बताया था कि डिस्पर्सन क्या होता है। सर डिस्पर्शन जो है वो हम तब यूज करते हैं अगर हमें सीरीज के अंदर वेरिएशंस चेक करनी हो तो, कि एक वेरी गुड, सीरीज जो है वो एवरेज वैल्यू से कितना वेरी करती है। वेरी गुड। जो डिस्पर्सन है, शिवानी जी ने बताया कि वेरिएशन चेक करने के काम आता है। वो वेरिएशन दो टाइप से चेक करते हैं हम। फर्स्ट चेक करते हैं विद हाँ इन जी, द एक सीरीज, होती है कि हाँ, यस, दूसरा हम करते हैं कि विद द एवरेज। एवरेज वैल्यू से दूर कितना है। एक सेकंड होल्ड करना जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, डिस्पर्सन क्या होता है? वेरिएबिलिटी चेक करने के काम आता है। वेरिएबिलिटी दो टाइप से चेक करते हैं हम, एक तो विद इन द सीरीज करते हैं, एक विद द एवरेज करते हैं। ठीक है, एवरेज को इन्होंने तीन नाम दे दिए, एक तो एवरेज दे दिया, एक दे दिया सेंट्रल वैल्यू, एक दे दिया मीन। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अब इनका मतलब क्या है विद इन द सीरीज और विद द एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू लिखूं मैं 5, 7, 9, 12, 20, 29, 37। अब विद इन द आइटम का मतलब क्या है कि जो आइटम्स लिखी हैं इनमें कितना वेरिएशन है आपस में। ये तो हो गया पहली बात का जवाब कि विद इन द सीरीज वेरिएशन चेक कर रहे हो आप लोग। ठीक है, दूसरा मैं इसकी एवरेज निकाल दूं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एवरेज आ गई 30, पता नहीं कितनी आएगी। फिर आप क्या करोगे, 5 30 से कितना वेरी करता है, 7 30 से कितना वेरी करता है, 9 30 से कितना वेरी करता है। दूसरी बात का मतलब यह है कि विद द एवरेज वेरिएशन चेक कर रहे हैं हम लोग। क्या आपको इन दोनों बातों का मतलब समझ में आया? विद इन द सीरीज और विद द एवरेज। चलो जी, फिर इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। डिस्पर्सन क्या है? एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, स्टडी करते हो वेरिएबिलिटी की। किसमें? गिवन सीरीज में, या फिर विद इन द सीरीज और विद द सेंट्रल वैल्यू। बाउले कहता है कि डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेपर के अंदर, भाई डिस्पर्सन किसके मेजर, सॉरी डिस्पर्सन किसका मेजर है? तो हमारा आंसर ठीक होगा वेरिएशन वाला या वेरिएबिलिटी वाला। प्रॉपर्टीज क्या है? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट है, इजिली डिफाइंड, शुड बेस्ड ऑन ऑल द आइटम पे बेस्ड होना चाहिए सीरीज की, शुड हैव द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सैंपल फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, शुड बी अमेनेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन, इससे हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं एन इंटू एक्स बार करके, ये होती है फर्दर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। वो क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंदर। अब सिग्निफिकेंट सो यूजेस फॉर द, इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, हु एग्जामाइन द रियल रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। ये एवरेज की ना रिलायबिलिटी चेक करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सीरीज लिखी, उसकी एवरेज कोई भी आ गई। अब वो एवरेज अगर हमारे गिवन नंबर से बहुत कम दूरी पर है, कहने का मतलब है जो एवरेज और इन नंबर का डिफरेंस है आपस में, जैसे मैं कहूं कि 50 50 100 और 500, बच्चों एवरेज कितनी आएगी? 200 आएगी। अब ये देखो, जो 50 से 200 है बहुत दूर है,
इस 50 से 200 दूर है, 500 से 200 दूर है, तब हम क्या करेंगे, ये नॉट रिलायबल है एवरेज। एवरेज आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही, जब रिलायबल होगी वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करेगी आपकी बात का। वेरिएबिलिटी के बेस पे आप सीरीज को कंपेयर कर सकते हो, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करेगा आपकी ये सर्व करता है एज ए बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में डिस्पर्सन क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप सीरीज के अंदर किसी भी काम के अंदर कोई भी काम है, जैसे फॉर एग्जांपल नट बोल्ट समझते हो सारे जने? हाँ जी, नट बोल्ट समझते हो? सर जो पेच कसने के काम आता है वो? या पेच कसने का काम नहीं आता, जो जिसको कसा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई तो आपने बनाना है, स्टैंडर्ड साइज ये है, कोई ऐसा बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, कोई ऐसा बन गया, कोई ऐसा ही बन गया, तो यहां पर आप क्या कहोगे कि यार इसमें वेरिएबिलिटी है, वेरिएशन आ रहा है, हमारी चीजें कैसी आनी चाहिए थी, सेम सेम आनी चाहिए थी। तो डिस्पर्सन क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये दो टाइप का मेजर होता है बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सेम यूनिट में आंसर मिले। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया 10 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, 10 किलो 10 किलो 20 किलो, 10 टन 10 टन 20 टन। अब यहां पर क्या मिल रहा है, रुपए का रुपए में, केजी का केजी में, टन का टन में आंसर मिल रहा है, तो वो है हमारा रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट। रिलेटिव कब होगा, जब आपको परसेंटेज और रेशो में आंसर मिलेगा। ये दोनों ही टाइप का होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन मेजर क्या होता है, these are described by number or value to represent the amount of variation or spreadness among values in a data set। हमारी सीरीज का जो आंसर हो वो रिप्रेजेंट करेगा प्योर नंबर में, ठीक है, या उस वैल्यू में जो सबको रिप्रेजेंट करती होगी। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट, मीटर मीटर में, रुपए रुपए में, आवर आवर में। ठीक है, दिस कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ द वेरिएशन इन 2 और मोर सीरीज, दो या दो से अधिक सीरीज में कंपैरिजन के लिए एब्सोल्यूट मेजर को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनकी क्वांटिटी क्या करती हो, 2 यूनिट है, कार और शू साइज, इन दोनों की मेजरिंग यूनिट क्या है, डिफरेंट है, तो एब्सोल्यूट मेजर तो वहां पे क्या नहीं कर सकता, कंपेयर कर ही नहीं सकता। आप कंपैरिजन किस चीज में करते हो, दो सेम यूनिट में करते हो, दो काम, दो सेम, सॉरी, एक काम को 2 बार करोगे, वो कंपैरिजन कहलाएगी। रिलेटिव मेजर कौन सा होगा, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ए मेजर ऑफ ए एब्सोल्यूट डिस्पर्सन टू एन एप्रोप्रिएट एवरेज है ये। इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है। जो हमारा रिलेटिव और परसेंटेज या रेशियो में जो आंसर मिलता है हमें डिस्पर्सन के मेजर में, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट इज ए प्योर नंबर। अब आप एक चीज देखो, किसी वर्ष आपकी इनकम बढ़ी, उसी वर्ष बर्थ रेट बढ़ गई, ये दो वेरिएबल आपस में कुछ भी नहीं जुड़ते, परंतु आप इनसे आंसर निकाल दोगे रिलेटिव में, परसेंटेज में या रेशियो में, परंतु एब्सोल्यूट फॉर्म में इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, कोई आंसर नहीं निकलता था। रिलेटिव मेजर आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। पेपर में सवाल पूछा जाए कि 2 सीरीज के बीच में कंपैरिजन करने में कौन सा मेजर काम आता है, आपके सामने ऑप्शन हो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव आएगा। अब इसके 6 मेथड थे, मैंने कल 6 मेथड बताए थे, कौन कौन से बताए थे निकिता जी? सर रेंज,
इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टल लॉरेंज कर्व, इसके साथ क्याउडी भी था, एसडी, एमडी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंज कर्व। छठा था लॉरेंज कर्व। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, 6 मेथड है इसमें, ये ग्राफ में दे रखे हैं, आप इसको ग्राफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ग्राफिक होगा तो लॉरेंज कर्व हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस मेजर, एवरेज डेविएशन मेजर, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये मेजर हमने पढ़ लिए। सबसे पहला है रेंज। भैया रेंज होता है डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। रेंज को हम कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके निकालते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? L माइनस एस, L प्लस एस, ठीक है। ये निकाल दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज अपन ने ये निकाल, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में रेंज आपका एक एग्जांपल दे देते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 250। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 160। ये L है, ये S है, ठीक है। 250 माइनस 160 क्या? 90, ठीक है। अगर कोफिशिएंट निकालना होता तो 250 माइनस 160, 250 प्लस 160, ये सोल्व कर लेंगे भैया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में निकालनी हो तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? जो हमारा x होता है, x के अंदर सबसे बड़ा नंबर L है, सबसे छोटा नंबर S है। आगे की कार्रवाई आपको पता है। इसकी मेरिट क्या है? सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेजर है, रिजली डिफाइन है, ठीक है। ब्रॉड पिक्चर ऑफ द वेरिएशन बताता है प्रेजेंट डाटा, इजी टू कैलकुलेट है और अंडरस्टैंड, ठीक है। डेली लाइफ ऑफ अकाउंट्स में, स्टडी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में, चेकिंग वेरिएशन इन स्टॉक में, एयर प्राइसेस में, फोरकास्ट, ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है जी भैया डीमेरिट। ये एक रफ मेजर है, कंप्लीट मेजर नहीं है। हाईली अफेक्टेड बाय द वैल्यू से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये झूठी है। हेलो जी सर। ये जब ये बात झूठी है बताओ, सच्ची होगी। आप लोग बताओ क्यों सच्ची है? ये तो नहीं पता। क्या पूछा है सर आपने? अपन ने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा है। जितनी लार्जेस्ट नंबर होगा तो उससे इफेक्ट होगी कि नहीं होगी हमारी? ये जितना ये एल बढ़ता जाएगा तो होगी, हाईली इफेक्टेड है ना, ठीक है। Yes, sir. सारी वैल्यू की बेस नहीं है ये, सिर्फ एक स्मॉलेस्ट ले ली, एक हाईएस्ट ले ली। रेंज इज टू मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन। सैंपल में फ्लक्चुएशन हो तो रेंज अफेक्ट करेगी। एप्लीकेशन ऑफ रेंज, फ्लक्चुएशंस इन शेयर प्राइस, यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह करने में, ठीक है। ये वैसे ना इकोनॉमिक्स के, एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए यूज होती है ऑडिटर में, हमारे लिए नहीं आती। हमारे लिए तो सिंपल सा वो आता है। अब आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके साथ एक और बताया था, कोफिशिएंट ऑफ क्याउडी बताया था। सबसे पहले बताएंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है भैया?
क्याउ 3 माइनस क्याउ 1। सर क्याउ डी का होता है क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 बाई 2। डिवाइड के अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो भैया क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 नीचे प्लस में आ बटा जाएगा। में क्याउ 3 1। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ जी, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, डेविएशन, क्याउ 1 क्याउ 3, क्या कोई आप में से ऐसा है जो इन बातों से परिचित ना हो? आप में से कोई ऐसा है जिनके लिए अभी भी ये बातें अनजान हो कि मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, क्याउ 1 क्याउ 3? नो नो सर। सभी को आता है ना? हाँ जी। सभी को मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन सब निकालने आते हैं ना? ओके, तो यहां पे बस आपने करना क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलेगी क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 करके, ठीक है, क्याउ डी निकलेगा क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 बाय 2 करके, कोफिशिएंट निकलेगा क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 बाय में क्याउ 3 प्लस क्याउ 1, ठीक है। ये हमारी जो क्याउ 3 क्याउ 1 होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, ये पोजिशनल एवरेज होती है, ठीक है। दो और पोजिशनल एवरेज के नाम बताना। सर मोड और मीडियन। शाबाश, ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज क्याउ 3 माइनस क्याउ 1, क्याउ डी क्याउ 3 माइनस क्याउ 1 बाय 2, इसको हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे नाम ध्यान रखने, पेपर में गड़बड़ करेंगे। कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा डेकाइल रेंज। वैसे तो हमने आज तक तो नहीं पढ़ी ना शिवानी जी, या पढ़ी है? सर डिसाइल होता है ये। ओ यार, जो भी होता है पंजाबी में हमारा डेकाइल लगा लो, डिसाइल लगा लो, चलो जो भी है, ठीक है। नहीं वो वैसे वैसे आज बोलते तक हमने स्टैट वालों ने नहीं पढ़ी ये। पढ़ा है सर, मैंने तो पढ़ा है। चलो जी, नहीं फिर पढ़ी। D9 माइनस डिसाइल भी पढ़ा है, D1, परसेंटाइल भी पढ़ा है। अरे वैसे पढ़ा है हमने, परसेंटाइल भी पढ़ा है, डेसाइल भी पढ़ा है, क्याउ 1 भी पढ़ा है, क्याउ 3 पढ़ा है, रेंज के रूप में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इसकी निकालिए तो D9 माइनस D1 ऊपर, D1 प्लस D1, D9 प्लस D1 नीचे। वैसे नहीं आता हमारे पेपर में ये वाला, ना परसेंटाइल वाली हाँ आती। जी हाँ, वो नहीं आता। हाँ जी, मेरिट क्या है हमारी? क्याउडी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्याउडी है वो मेथड है कैलकुलेटिंग द, ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड है वेरिएशन निकालने का। ये पोजिशनल मेजर है डिस्पर्सन का, यूजफुल इन केस ऑफ इरेक्टिक और हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो कोई, जहां पे अदर मेजर ऑफ डिस्पर्सन गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होते हो, वहां ये क्याउडी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है डिस्पर्सन को निकालने में ज्यादा अच्छे तरीके से। क्याउडी इज मोर रिलायबल देन रेंज। क्याउडी is particularly important and useful if we are to know the variability of the middle half of the data, because 25% of the item are less than Q1 and 25% are of the item are more than Q3। क्योंकि Q1 और Q3 अपने आप में 25% होता है, तो यहां तक पहुंचने में 25% पिछली, और Q3 कितना होता है, 75% होता है। इसके बाद की 25%, ये बीच की 50% का हिस्सा निकालता है। स्टडिंग ओनली 50% बिटवीन Q3 एंड Q1। डीमेरिट क्या है? रियल सेंस, कोफिशिएंट ऑफ क्याउडी शुड नॉट बी टर्म्ड एज गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन।
क्योंकि सिर्फ ये 50% डाटा ही शो करता है, तो कहां से अच्छा मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, नोन एज मेजर ऑफ पार्टीशन कहा जाना चाहिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं कहा जाना चाहिए। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज Q3 एंड Q1 आर बोथ पोजिशनल एवरेज है। चलो जी, ज्यादा लेबर एंड कैलकुलेशन की जरूरत है, बट लेस डिपेंडेबल है। इट इज टू मच अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से प्रभावित होता है। कोफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेटर फॉर डिफरेंट सैंपल टेकन फ्रॉम द सेम यूनिवर्स में वेरी कंसिडरेबली। अगर एक ही चीज से दो बार सैंपल उठा के Q1 माइनस Q3 बाय Q3 प्लस Q1 वाला फॉर्मूला लगा के कोफिशिएंट निकाला जाए तो डिफरेंस रिजल्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, तीसरा हमारा मेजर आता है जी MD, मीन डेविएशन दो तरीके से निकल सकता है, मीडियन मीन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला रहेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्केयर बटा n। स्केयर ही आएगा ना, बिना स्केयर क्या आएगा यार, बिना स्केयर आएगा भैया सम टाइम एसडी वाले फॉर्मूले से। हाँ जी, मीन x माइनस एक्स बार बाय n, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। ठीक है, अगर इसका कोफिशिएंट निकालना हो, कोई बताएगा मेरे को इसका कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। मीन डेविएशन फ्रॉम x बार, मीन डिवाइडेड बाय मीन, मीन डिवाइडेड बाय मीन नहीं करेंगे जो, तो एक हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम x बार बाय x बार। तो यही तो बोला मैंने भी, आपने मीन डिवाइडेड बाय मीन बोला है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, फिर वो तब बीच में आवाज कट गई ना, फिर वो वाली तो मीन, तो ये फॉर्मूला रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का। अगर इसी तरह मीडियन से निकालना हो, सिग्मा x माइनस एम बटा n। अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या रहेगा मामला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बटा मीडियन। ठीक है, अब एक चीज मेरे को छोटी सी बता दो, इसको मैं क्या कह सकता हूं ऊपर वाले को, सिग्मा x माइनस एक्स। हाँ जी, क्या किया क्वेश्चन आपने? मैंने कहा है कि भाई मेरे कहाँ की कलम, ये रही, सिग्मा क्या कह सकते हैं। अरे डरते क्यों, गलत सही से डरते क्यों आप लोग भाई। ये डी है, डी डी। या डी फॉर डेविएशन, यानी कि इसकी जगह मैं अगर, अरे एक खास बात पता क्या होती है मीन डेविएशन की। सर इसमें प्लस माइनस के साइन इग्नोर नहीं होते? वाह जी वाह, यही तो मैं खास बात बोल रहा था, तो यहाँ पे मॉडुलस लगेगा। ओके। मीन डेविएशन में प्लस और माइनस के साइन इग्नोर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई एन भी तो लिख सकते हैं। तो मीन डेविएशन इज डिफाइंड, लिख सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल टेकन फ्रॉम द एवरेज आइदर मीन और मीडियन और मॉड। ठीक है, अपन ने क्या किया, डेविएशन निकाला, डेविएशन को n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो क्या आ गई, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। मीडियन से डिवाइड, मीडियन वाला होगा तो मीडियन का डेविएशन निकाल के कर देंगे। ये रहा जी फॉर्मूला, फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार मॉडुलस लगा दिया बाय n,
ठीक है, x माइनस एक्स बार को हम लोग डी भी बोल सकते हैं, मीडियन से निकालना होगा तो भी यही सीन रहेगा। ठीक है, इन्होंने मोड से भी दे दिया, मोड से हमारे पेपर में नहीं आता। ठीक है, वैसे मोड माइनस कर देंगे तो मोड वाला हो जाएगा। कोफिशिएंट में कैसे रहेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, मीन से हो जाएगा। डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन, तो मीडियन वाला हो जाएगा, मोड वाला तो मोड वाला हो जाएगा। ये आ गई किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। वो ऊपर तक बात कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में, भैया एफ एफ चिपक जाएगा सबके साथ, ये एफ आ गया बाहर। ठीक है, बाकी तो सारी कहानी सेम है और कुछ नहीं होना। मेरिट क्या है, इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, रिलायबल मेजर है डिस्पर्सन का। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मेजर ऑफ डिस्पर्सन एमडी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें मीन के अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी आइटम को इन्वॉल्व करते हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं हो रहा। इट इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, इट कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पज से ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, इट हैज मच सैम्पलिंग स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू रेंज और क्याउडी की कंपेयर में इसमें क्या है, जो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी है कम सैम्पलिंग स्टेबिलिटी है। कमियां क्या है भैया, ये क्या करता है, प्लस माइनस का साइन इग्नोर करता है, जहां प्लस माइनस इग्नोर हो जाएंगे वहां इफेक्ट आएगा ही आएगा हमारे नंबर पे। ठीक है, MD is not much dependable if it is calculated from the mode, because mode itself is not a true representative of the item. मोड तो खुद अपना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, जब मोड के थ्रू एमडी निकालेंगे तो वो खुद झूठा निकलेगा। इसकी कैलकुलेशन आर नॉट इजी इन सम केसेस, जहां पे वैल्यू ऑफ मीन मीडियन और मोड फ्रैक्शन में वैल्यू आए वहां ये समस्या पैदा कर देगा आपके लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें डेविएशन निकालना ही निकालना पड़ेगा। MD and its coefficient taken from mean, median और mode डिफर होते हैं तीनों आपस में। ठीक, वो तो आएंगे ही आएंगे यार, ये क्या बात है। हाँ जी, जो पेपर का सबसे पसंदीदा और इंपॉर्टेंट मामला है वो है एसडी। एसडी को देने वाले बंदे का नाम है भैया कार्ल पियर्सन। कौन कौन जानता है इसको, सारे जानते होंगे। It is considered as the best and widely used measure of dispersion. SD is the square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation. डेविएशन के स्केयर का मीन निकाल के उसका स्केयर रूट कर दो तो क्या कहलाएगा वो, डेविएशन। ये आ गया डेविएशन, बराबर लिख दिया डी के, इसका स्केयर कर दो, इसका मीन निकाल दो, फिर उसका क्या कर दो स्केयर रूट कर दो, क्या कहलाएगा, एसडी कहलाएगा। ये लिख दिया जी मैंने, x माइनस एक्स बार डेविएशन, डेविएशन का फिर क्या कर दिया स्केयर बाय में n, सारे का स्केयर रूट। इस x माइनस एक्स बार को आप लोग d भी बोल सकते हो और छोटा x भी बोल सकते हो, स्मॉल x। ठीक है, अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में मामला पहुंचाना हो तो सिग्मा f x माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर बाय में n, सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक चीज और है, वैसे यार इसमें एसडी के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, एक मिनट, हाँ दे रखे, यस यस, हाँ जी। अब एक चीज मेरे को बताओ छोटी सी, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन तो हो गया ये वाला, अगर मैं इसकी स्केयर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस। शाबाश, स्केयर ऑफ एसडी क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। SD is an absolute measure of variation
बाय दिस वी कांट कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज की वेरिएबिलिटी कंपेयर नहीं हो सकती। इसके पर्पज से हम इसका कौन सा मेजर पढ़ेंगे? रिलेटिव मेजर पढ़ेंगे, ठीक है, जो सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता है जैसे नीचे लिखा गया है, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एसडी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलता है, इसको सीवी बोलते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एसडी। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहिए तो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार। अगर परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो किसमें मिलेगा? ये रहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला रहता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन, ये वाला मामला, ठीक है, इसका ये रहता है। जब डेविएशन ना लिया गया हो इसको बोलते हैं हम यार एक्चुअल मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल डाटा से जब आप लोग कंप्यूट करते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा। अब इसकी जगह हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स बाय एन एक्स बार होता है। यस सर। हाँ जी, डिस्क्रीट सीरीज में एफ आ जाएगा साथ में, और तो कुछ नहीं आना, ठीक है। जब डायरेक्ट डाटा हो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय एन, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बाय एन भी तो मीन होता है या नहीं होता? जब हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, एफ एक्स करते हैं, उसका टोटल करते हैं सिग्मा एफ एक्स, फिर एफ का टोटल करते हैं, और एफ का टोटल ही क्या कहलाता है? एन कहलाता है। तो इसके बटा में एन लिखे या सिग्मा एफ लिखे तो क्या बन जाता है? एक्स बार बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग लिख सकते हैं। शॉर्टकट में ये आ जाएगा डेविएशन। शॉर्टकट मेथड हम कब यूज करते हैं? जब एज्यूम्ड मीन से करना हो। एज्यूम्ड मीन हम कब करते हैं? जब हमारा एक्चुअल जो मीन है वो किसमें आए? फ्रैक्शन में आए, तब हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डेविएशन जो है वो x माइनस ए करके निकलेगा। इसको आप लोग नाम dx दे सकते हो, ठीक है। हमने इसको क्या चाहिए? एफ डी एक्स चाहिए, और एफ डी एक्स की स्क्वायर चाहिए। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहे होंगे फॉर्मूले? ये एक तरह का हम लोगों ने जब मीन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था, है याद इसके बारे में कुछ? हाँ जी सर। बताओ फिर क्या था? सी डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं ना, मतलब डी का जो डेविएशन था उसका डी बार बना दिया, डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर, डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आपने डी को डी डैश बना दिया, ठीक है। अब जो कॉमन फैक्टर है वो इनके बीच का डिफरेंस भी हो सकता है, और कोई कॉमन नंबर भी हो सकता है। समझ में आई बात है यहां तक? कंटिन्यू सीरीज में कैसे निकलेगा? जैसे उसमें निकाला था, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट में निकाला था, वैसे ही निकलेगा। ये रहा, ये लिखा हुआ है सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बटा एन का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये कंटिन्यू सीरीज में लिखा है, इनटू में बाहर सी है बच्चों। सभी को आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। एसडी के बारे में
चलो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती थी? जिसमें वो जो अपर लिमिट है दैट इज नॉट रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट लोअर लिमिट। ओके, तो इसमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती एसडी में। अनइक्वल क्लास इंटरवल को भी सेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ठीक है, इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज कंप्लीट द सीरीज इंटरवल्स यूजिंग एडजॉइनिंग क्लास। अपने पढ़े थे ना, ओपन एंडेड सीरीज थी, बिलो 10 वाला मामला था, उसको 0 से 10 बना लिया था आगे के डिफरेंस को देखते हुए, वही काम करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो और काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कंबाइंड एसडी। कंबाइंड एसडी पढ़ने से पहले मेरे को कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बता दो। सर मीन 1 into n1 प्लस मीन 2 n2 नीचे n1 प्लस n2। किसी दिन सिर्फ निकिता जी की ड्यूटी होती है यार, किसी दिन सिर्फ आज शिवानी की ड्यूटी है। क्या बात भाई, बाकी के बाकी सारे ठंड के मारे रजाई में बैठे हो सारे के सारे? या बाकी सभी को आते ही नहीं? इसी तरह क्या निकलेगा, इसी तरह कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, एसडी हैज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग ए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन on the basis of means and standard deviation given for the various subgroups or sample separately. SD is calculated by formula. इसका फॉर्मूला ये होता है यार, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की स्क्वायर प्लस n1 d1 की स्क्वायर, n2 d2 की स्क्वायर बाय में n1 प्लस n2। ये दो केस का बता दिया मैंने। अब मेरे को कोई भी अच्छे वाला बच्चा, बाकी सारी चीजें आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये D1 और D2 क्या चक्कर है? सर डेविएशन कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? एक मिनट मान ये किसका फॉर्मूला था? ये कंबाइंड मीन 1 2। इसको यूज करना है यहाँ पे। D1 निकलेगा x बार 1 माइनस x बार 2, D2 निकलेगा x बार 1 माइनस x। समझ में आ गया फॉर्मूला? हाँ जी, ये देखो लिखा हुआ है। यस सर। माने मत बोलो प्लीज, बाहर जाओ। अब मेरी तरफ से एक सवाल आपके लिए ये है, ये है एसडी की कुछ फीचर पढ़ रहे थे हम ऊपर यार, कितने गया? कंबाइन से पहले आई थी वो वाली, वो ध्यान रखने वाली बातें कहां से आई थी? यहीं आई थी ना? इसके बाद ही आया था। चल यार जहां भी गया। अब मेरे को इतना सा एक छोटी सी बात ये बता दी, ये थी जो एसडी होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है ओरिजिन, एक होता है स्केल। इनमें से एसडी किससे इंडिपेंडेंट होता है और किससे इंडिपेंडेंट नहीं होता? पेपर का सवाल है आप लोगों का ये। सबसे पहले तो ये बताओ, कोई भी सज्जन शिवानी जी को छोड़ के, ओरिजिन और स्केल का मतलब क्या है यहां पर? किसी को पता है? एक्स सीरीज को बोलते हैं सर। नहीं, गीता
पता है बच्चे? सर ये जैसे प्लस माइनस इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ था। ओरिजिन में हम किसी भी सीरीज को प्लस माइनस सेम नंबर से करते हैं और स्केल में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब बात ध्यान से सुनिए, एसडी एक ऐसा मेजर है जो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। ये बात बेशक लिख लीजिए, एसडी ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि किसी भी सीरीज में आप कांस्टेंट नंबर से प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता एसडी के ऊपर। परंतु स्केल से नॉट इंडिपेंडेंट किसी नंबर को आप क्या करोगे, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीपल डिवाइड कर दोगे सीरीज को, तो उस पे एसडी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप अपने पेपर पेन पे लिख लीजिए कि जो एसडी है वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। ओरिजिन का मतलब होता है कि जब एक किसी सीरीज को आप प्लस या माइनस करते हो किसी कांस्टेंट नंबर से, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता एसडी के ऊपर। परंतु मल्टीपल और डिवाइड करोगे उस सीरीज को तो एसडी के ऊपर फर्क पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। कंबाइंड एसडी भी समझ में आ गया? जी सर। हाँ जी। वेरिएंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपन ने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार। एसडी की प्रॉपर्टीज हैं ये। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर आपने एसडी निकालना है तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस 1 बाय में 12। ये क्या है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एसडी निकालने का फॉर्मूला है। आगे ये आ गई वही बात, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। बता दिया मैंने आपको पहले। इसका मतलब है सम कांस्टेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्ट टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, द वैल्यू ऑफ एसडी डजंट चेंज। तीसरी प्रॉपर्टी, एसडी इज नॉट इंडिपेंडेंट इन द ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या होगा, कोई वेरिएबल एक्स है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सम कांस्टेंट वैल्यू से, द वैल्यू ऑफ एसडी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, बदलती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था कंबाइंड का। अब एसडी का रिलेशनशिप दिखाता है मीन के साथ। आप लोगों के याद रखने वाली बात है इसमें यार, एक सेकंड, इसके सामने हम लोग लिखेंगे ये रहा। आपके याद करने वाली बात ये है कि अगर एक्स बार में एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस किया जाए तो वैल्यू आती है 68.27%, 2 किया जाए तो 95.45, 3 किया जाए तो 99.73। अगर एक प्लस माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 68.27%। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 95.45%। 3 प्लस माइनस करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करके 99.73%। ये वैल्यू याद रखनी है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब भी ये वैल्यू आएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। चौथी प्रॉपर्टी है कि फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूडी एंड एमडी एंड एसडी इज गिवन 6 क्यूडी बराबर 5 एमडी इक्वल टू 4 एसडी। ये रिलेशनशिप होता है इसके बीच में। ठीक है, परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज इक्वल टू 6 एसडी होता है। ठीक है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला अपने को पता ही है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक चीज खा गया यार,
चलो लास्ट में बताता हूं। दोनों की कंपेयर करनी है। दोनों के दोनों मेजर क्या हैं? एमडी और एसडी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। पहली बात ठीक है। एमडी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, मीडियन, मोड, तीनों से निकल सकता है, परंतु एसडी ऑलवेज मीन से निकलता है। एसडी के अंदर, एमडी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? प्लस माइनस के साइन इग्नोर कर दिए थे। मेरे पास ये उसमें नहीं होते, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं ठीक है, होते। एसडी में नहीं किए जाते। पता क्या करना है एसडी इज कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जहां पे एमडी नहीं कर पाता। एमडी हैज नो फर्दर एप्लीकेशन इन एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसकी एप्लीकेशन नहीं है, परंतु एसडी की होती है। स्क्यूनेस के अंदर, कोरिलेशन, रिग्रेशन में हम पढ़ते हैं ना, सभी के अंदर यूज करते हैं एसडी को हम लोग। हाइपोथेसिस के अंदर भी पढ़ते हैं इसको। मेरिट और डीमेरिट आसान सी है, आप लोग पढ़ लेंगे यार। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं अब जो सिखाने वाली है। 1 मिनट रुक जाओ। बल्ले 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 बल्ले। अरे पढ़ लोगे ना मेरिट डीमेरिट तो? किसी की आवाज नहीं आई भाई। किस चीज के लिए सर? मैंने पूछा है मेरिट डीमेरिट तो पढ़ लोगे, सिंपल सी होती है तो। हाँ जी, मेरा सिग्नल चला गया था, मुझे सुना नहीं। यार किथे गया? यस, ये रहा। हाँ जी, इसमें ना एक फॉर्मूला शायद नीचे लिख रखा होगा, मेरे को नहीं पता। जो हमारा क्याउडी होता है 2/3 SD, और जो एमडी होता है वो होता है 4/5 SD। जो क्याउडी, एमडी, एसडी, इनकी रेशियो होती है, वो होती है 10, 12 और 15। ये 3 बातें। अब इनसे अपन एक फर्दर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है? तो कैसे बनेगा देखो। अगर अपन क्याउडी वाले फॉर्मूले से एसडी निकालें तो वो निकल जाएगा 3/2 क्याउडी। अगर अपन एमडी वाले फॉर्मूले से एसडी निकालें तो वो निकल जाएगा 5/4 MD। 1, 2, 3, 4। किसी को ये 4 फॉर्मूले ना समझ में आए हो यहां तक? हेलो, सर बताना एक बार फिर से। क्याउडी होता है 2/3 SD के बराबर, एमडी होता है 4/5 SD के बराबर। मैंने क्या किया, मैंने इससे ये निकाल लिया, यहां से SD की वैल्यू निकाली, तो 2/3 पलटी मार के 3/2 बन गया। तो SD बच गया अपना किसके बराबर? 3/2 क्याउडी के बराबर। इसी तरह यहां से मैंने एमडी से एसडी बनाया तो ये बन गया 5/4 MD के बराबर। ये भी उल्टा हो राइट? गया। हाँ जी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये भी एसडी, ये भी एसडी, तो मतलब दोनों बराबर हैं। अगर अब यहां से हम लोग एमडी निकालें तो 5/4 इधर आके क्या बन जाएगा? 4/5। 5/4 इधर आके 4/5 बन जाएगा। तो 2 2 3 6, यानी कि जो हमारा एमडी होता है वो 6/5 क्याउडी के बराबर, और जो क्याउडी है हमारा 5/6 MD के बराबर भी होता है। ये फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए।
ये कहाँ ये use पांच होंगे सर? यूज नहीं होते ये पेपर में सम टाइम हमें ना घुमा के पूछ लेता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये रिलेशनशिप पता है कि क्यू डी इक्वल टू 2/3 एस डी, एम डी इक्वल टू 4/5 एस डी। अगर इसको पलटी मार के दे देगा या फिर ऐसे करके दे देगा भी एम डी तो इसके बराबर भी तो हुआ, क्यू डी इसके बराबर भी हुआ। ओके ओके। ठीक है। हाँ और जी, ये एक क्या लास्ट। होते हैं? हाँ जी, 10:12:15 ये क्या ये है? रेशो है क्यू डी, एम डी और एस डी की। ये ये एज भी इट पूछ इज याद लेते हैं। रखनी है? बिल्कुल जी, एज इट इज। सर इस चैप्टर में लास्ट फॉर्मूले ही हैं क्या सर? बस याद फॉर्मूले करने हैं। के ये लिए चैप्टर आपका 2 पेजेस में समराइज हो जाएगा। मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी करने जैसे पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज एसडी की इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ। ठीक है, अब पता है लोरेंज कर्व। ठीक है, इसके बारे में खास बात क्या है, ये पहले तो दिया था मैक्स और लोरेंज ने। दूसरी खास बात क्या है, ये यूज होता है इन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब इनकम और वेल्थ से संबंधित आपसे कोई ग्राफ पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, लोरेंज कर्व है। ठीक है, वेजेस और प्रॉफिट का जिक्र भी होता है इसमें। ठीक है, बस और तो कोई नाम कहानी है ही नहीं इसमें। मैक्स और लोरेंज ने दिया था। इसके अंदर रिलेशनशिप हमारे शो करता है इनकम एंड वेल्थ में, वेजेस और प्रॉफिट के बारे में बात करता है, इन 2 से 3-4 चीजों के बारे में बात करता है। भगवान आपका भला करे सभी का। बहुत अच्छे तरीके से साथ देके चैप्टर निपटवा दिया। ठीक है, अब काम की बात क्या है, सारे चैप्टर के अंदर मोस्टली इसके फॉर्मूले आपके काम की बात है। प्लस में एमडी, एसडी, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो थी ये काम की बात है। बाकी तो सारे आसान से फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम 2 पेज पे समराइज हो जाएगा चैप्टर सारा। ठीक है, इसको 50 पेज का बना के मत लिख लेना, सिर्फ 2 पेज पे समराइज करके इसको लिख लेना आप लोग सभी। ठीक है, जो जो काम की बातें बताई हैं बस वो सारे आप लोग नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, कोई ऐसा है सज्जन जिसको समझ में ना आया हो कहानी कोई भी? सर ये जैसे रेंज का इंटर क्वार्टर के हैं इनके ये जो फॉर्मूला नोट डाउन करने हैं। सिर्फ फॉर्मूला ही उनके बारे में जैसे कि और एडवांटेजेस वगैरह थे कैसे नहीं कैलकुलेट नहीं नहीं, करना कुछ है? नहीं इनके बारे में इतना खास नहीं। नहीं हाँ सिर्फ एसडी और एमडी के बारे में ही करना है। हाँ, एसडी और एमडी के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे तो वैसे ही नॉर्मली फॉर्मूलाज टाइप से ही इंपॉर्टेंट है। अरे डिस्पर्सन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके सर। आज तो 1 घंटा लगातार बोलते बोलते। हाँ जी, अब आप लोगों में से रिसर्च के बारे में कौन शुरू करेगा कार्रवाई? पढ़ के आए हो? हाँ जी सर। किस किस ने रिवीजन लगाई है रिसर्च की? सर लगाइए, मैंने भी। लगाइए सर। चलो फिर शुरू करो, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो, रिसर्च बताओ क्या होती है। सर बताओ यार। रिसर्च को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो री है उसका मीनिंग होता है अगेन एंड अगेन एंड सर्च सो रिसर्च इज देयर टू सर्च अगेन एंड अगेन। It is in a process of systematically, purposefully and automatically. Systematically means ऑटोमेटिकली
No. Scientifically. साइंटिफिकली And purposefully. नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है आज तो बार बार यार। रिसर्च रिसर्च हाँ बता। रिसर्च का मीनिंग बताना है सर। रिसर्च एक सर एक साइंटिफिक जो प्रोसेस होती है जिसका एम होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सर्च अगेन एंड अगेन जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उनको एनहांस करना। उसी को ओके, कोई इससे आगे चलो। गीता यस सर। चल बच्चे थोड़ा सा आगे चल, इससे कुछ यही आएगा सर। अरे मीनिंग से आगे भी तो और बढ़ोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है सर उसके बाद में। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताएगा? फर्स्ट सर जैसे बता दो दीदी। ऑब्जेक्टिविटी होती है सर, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, लॉजिकल होता है। वाईफाई बंद है। कंटिन्यूअस हो सकते हैं। सर ये बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कट कट हाँ ये मेरा ना बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, वाईफाई बंद हो रहा है शायद, मिनट में आ जाता है यूआर ऑफलाइन यूआर ऑनलाइन। सिग्नल इशू हो गया सर। हाँ आराम से बताइए, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑब्जेक्टिविटी, वो क्या थी? सर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च जो है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइज होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस नहीं डाल सकते। यू शुड बी गो थ्रू बाय ओके, द साइंस। अगली दूसरा आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। आवाज कट रही है। सर आपकी भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। सारा मामला ही गड़बड़ हो गया है तो इतना कष्ट कर लेना यार मेरे कहने पे, जितना हमने आज तक रिसर्च कर लिया उतना जरूर पढ़ लेना रिसर्च का, ठीक है? कल हम इसको स्लाइड से जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो फटाफट पढ़ते हुए चलेंगे। जी सर। ओके सर। ठीक है, जहां तक हमने रिसर्च पढ़ी है वहां तक आपको एक दिन और मिल गया रिवीजन लगाने का। यहाँ तक टाइप तक, जहां जितने टाइप तक हमने कर लिए, ठीक है, उतने टाइप तक रिवीजन लगा लेना। उससे आगे की कहानी कल हम चालू करेंगे, टाइप से हम पढ़ना शुरू करेंगे कल दोबारा। कितने टाइप करवा दिए? ओके टाइप करवा दिए बच्चे मैंने। 4 करा दिए सर हमने। किस किस के बिहाफ पर करा दिए? सर ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, लॉजिक। क्वांटिटेटिव प्रोसेस के बिहाफ पर करवा दिए, लॉजिक के बिहाफ पर करवा दिए और ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर करवा दिए। ऑब्जेक्टिव के आगे 5 टाइप थे बेटा। ओके सर, देख डिस्क्रिप्टिव, लेंगे। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हुआ था शायद उस दिन अपना ना। यस सर। और डिस्क्रिप्टिव के जो आगे फर्दर टाइप थे, सर्वे, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, ये हमने पढ़ लिए थे। हाँ जी सर। उसके बाद की कहानी हम लोगों ने पढ़नी है हमने पढ़नी है, अगला पॉइंट है कोरिलेशनल, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल। पहले तो यही खत्म करना है हमने कल फिर उसके बाद करेंगे आगे की कहानी। हाँ जी, सही आ रही है अब आवाज़, कल नहीं आ रही? अब बीच में सर ठीक हो रही है, बीच में प्रॉब्लम आ रही है। चलो
बताओ, कुछ और बताने जा रहे हो तो रिसर्च के बारे में बताओ। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में कौन बताएगा? सर क्या क्वेश्चन कर रहे हो, सुन ही नहीं रहा है। वही पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अच्छा, सर ये वही है ना, प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद के बाद में। बिल्कुल जी जो बिल्कुल। पॉजिटिविज्म होता है सर वो इसमें बेस्ड ऑन हमने साइंटिफिक होता है। एग्जैक्ट फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें लॉजिक के ऊपर ही बात करते हैं हम सारी की सारी। और इसको अगस्त्य कॉम्टे ने दिया है। ठीक है, ये बात करता है ट्रुथ बेस्ड बात करता है ये। मतलब फैक्ट बेस्ड बात करता है। हाँ बिल्कुल। ओके। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है वो हाँ जी। फिलोसफी के ऊपर बेस्ड होता है। ओके। और ये दूसरा पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म करता है प्रॉपरली। ये अप्रोच हमेशा यही बोलती है कि नेचर जो है वो इनफाइनाइट है और हर चीज को साइंस के थ्रू ही नहीं हम समझ सकते। बिल्कुल जी। और सर जो शाबाश। पॉजिटिविज्म है सर वो परफेक्टली बेस्ड होता है, बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हो जाता है। कुछ वर्ड्स मैंने स्पेशली लिखवाए थे भी, हम शिफ्ट कहां से कहां कर गए। सर रिलायबिलिटी से क्रिटिकल रिलायबिलिटी हाँ, ये शब्द पेपर के आए हुए हैं पहले। हाँ जी। और एक्यूरेसी से प्रोबेबिलिटी पे। हाँ। और और सर रियलिस्टिक से क्रिटिकल। क्रिटिकल रियलिटी में। और बताओ। ऑब्जेक्टिव और सर सब्जेक्टिव से। ठीक है। और इसी के बीच में एक वर्ड था थ्योइज्म, उसका मतलब क्या था? पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव। कौन सी? बोलो बोलो बोलो। सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मतलब वो करता है। ये पॉजिटिविज्म तो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। ओके। इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू किए थे। सर टाइप ऑफ रिलायबिलिटी भी की थी, वैलिडिटी भी की। बिल्कुल जी। वैलिडिटी क्या होती है? सही रिजल्ट देना, करेक्ट और रिजल्ट देना और सही रिजल्ट देते हैं सर, दैट इज वैलिडिटी। कीवर्ड सर और इसका इसका सर एक्यूरेसी कीवर्ड है। एक्यूरेसी था, कीवर्ड। एक्यूरेसी के साथ एक चीज और थी वो लाइन याद ही नहीं थी आप लोगों को। करेक्टली रिजल्ट आना सर, वही तो है। सर सेम और वैलिडिटी सही जो है रिजल्ट वो देना। रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है। Whatever we are measuring, it must be measured by in a correct form. करेक्ट में। यस सर। और इसके बाद हमने पढ़ी थी रिलायबिलिटी के टाइप पढ़े थे। कंस्ट्रक्टिव थी, कंटेंट थी, फेस थी और क्राइटेरियन। और चार थे सर। टेस्ट टेस्ट था। हाँ। पैरेलल फॉर्म था। और एक इंटर रिलेटेड था। और इंटर कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी। टेस्ट नहीं, टेस्ट का मतलब क्या था?
सर एक हमने टेस्ट लिया, अगर उसको एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद अगर हम उसको दोबारा से लेते हैं तो हमारी सर सेम एक ही परफॉर्मेंस टेस्ट होती को है। अगर अलग अलग टाइम पे ले तो एक ही टेस्ट को 2 बार लें मतलब अलग अलग टाइम के ऊपर तब भी सेम रिजल्ट आए। जो सेम रिजल्ट आया वो होता है सर रिलायबिलिटी। एक से अधिक बार टेस्ट लेने पर सही रिजल्ट आए। सेम रिजल्ट आए, हम्म होते टेस्ट प्री टेस्ट। ओके, यस और पैरेलल वाली कौन सी होती है? बहुत पैरेलल होती जिस है सर एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मतलब चेक करना। एक बार इजी वे डिफरेंट से टूल्स का दूसरी बार यूज डिफिकल्ट करके, वे से डिफरेंट टूल्स यूज डिफरेंट करके डिफरेंट फिर भी टूल्स का सेम यूज रिजल्ट करके आए। हम। ओके सेम थिंग वी कैन बी फाइंड। ओके ओके, बस मतलब लगभग रिवीजन लगा रखी है सबने। नो सर लगाई नहीं अभी। बट कोई सर बात नहीं, वैलिडिटी दोबारा बता लेना। ठीक है, जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर लेना, एक बार और दोबारा पढ़ लेना। कल हम पढ़ेंगे इनके टाइप से पढ़ना शुरू करेंगे। स्लाइड स्लाइड मैंने आपको भेज दिया सारी की सारी टाइप्स वाली। यस सर। हाँ जी यस सर। हाँ, टाइप मैंने भेज दिया सर आपको, उसमें ये से रिसर्च हमने इसी वीक स्टार्ट किया था। हाँ क्योंकि मेरे को एक वीक ये दोबारा रिवीजन करनी है इस वीक की कोई सारी बात नहीं, रखी कोई है। बात नहीं, पढ़ी होगी रिकॉर्डिंग सारी पढ़ी है। हाँ जी, क्योंकि रिसर्च से स्टार्ट करना है, मेरे को पता नहीं ना किस दिन से स्टार्ट किया हमने रिसर्च का। अब तो सर वो दिन भी नहीं आता ना, ऊपर ऑल क्लासेस यूजीसी नेट ऐसे ही आता है ना ऊपर। बट सर हाँ ने नेम लिखा हुआ है। सर आप नेम लिखते हो उनके नीचे। नहीं दीदी मैंने अब उसको उसमें लिखा होता है ना टॉपिक नेम लिखा होता है हाँ, वैसे इंट्रो ऑफ ठीक है सारा सर, रिसर्चर ने आता है। लिखा हुआ है। कौन बस कौन सा वहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट है? लगभग करती है टॉपिक मैं। के नाम लिख दिए सारे के। ठीक है हाँ सर, जी सर ठीक है, मिल ओके जाता है सर, आराम से। थैंक यू। चलो, चले फिर बच्चा पार्टी। हाँ जी सर। यस सर। चलो, ठंड ठंड बहुत है, आप लोग भी बैठो रजाई में, मैं भी चलूं।